नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्वाङ्मोग्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं नमोरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो सायारं नमो लोय सोविसारं अनंत अनंत पुरुष सिद्धवाणी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए परम पूज्य आध्यात्म योगी वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवान अरहत परमेष्टि दिनेश्वर देव ने ब्रह्मांड को सत्यार्थ का सदुपदेश दिया। जिस सम्यक उपदेश के नियोग से जगती के कोटि कोटि प्राणी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। देशना लब्धि के अभाव में आत्मसिद्धि असंभव है। भूतल कितने विशाल हो, कितना ही कृषिधर हो, कितना बड़ा भूखंड हो, मेघ प्रसन्न नहीं है तो भूमि किस काम की। पृथ्वी पर पानी नहीं है, मेघों की रिमझिम बौछार नहीं है, सूखी भूमि फसल नहीं दे पाएगी। जब भूमि पर पानी बरसता है तो मित्र भूमि पर लहराती फसल है। मेघों की महिमा विशाल है, यानी पृथ्वी पर अंकुरण के लिए भूमि पर पानी चाहिए मेघों का, ऐसी आत्म भूमि पर बूंदें चाहिए भगवान जिनेश्वर की वाणी की। जिन देशना के अभाव में सूखी भूमि के तुल्य आत्मा के प्रदेश है, उपदेश के अभाव में चारित्र के अंकुर नहीं आ सकते। जब वैराग का बीज ही नहीं फूटेगा, अंकुरण होगा कैसे। इसलिए देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रयोग लब्धि, करण लब्धि, ये मित्र 5 लब्धियां चाहिए। क्षोभसम लब्धि तुम्हारे पास है, उसके साथ विशुद्धि लब्धि चाहिए, देशना लब्धि चाहिए,
प्रायोगिक लब्धि चाहिए, और 4 लब्धियां जिसके पास हो चुकी हैं, कर्ण लब्धि नहीं है तो निमित्त कार्य नहीं बनेगा। इसलिए जो महिमा पानी की है, मेघों की बूंदों की है, यानी उससे कोटि गुनी महिमा और अनंत की जिनवाणी की है। यथार्थ समझना, बोरे में भरे धान्य, बोरे में भरे बीज, कोष्ठ में कोठे में भरे बीज यानी अंकुरित नहीं हो पाएंगे जब तक भूमि में पानी की बूंद नहीं होगी। ऐसे प्रत्येक जीव में परमात्मा होने की योग्यता है, परमाशक्ति है। प्रत्येक आत्मा भगवत स्वरूप है, लेकिन भगवत्ता की प्रकटता बिना देशना लब्धि के संभव नहीं है। आपने तत्व सूत्र के प्रथम अध्याय में पढ़ा था, तन निसर्गः दधिगमाद्वः। सम्यक 2 प्रकार का है, अधिगम और निसर्ग। जो बिना पूर्वोपदेश के होता है उसका नाम निसर्ग सम्यक्त है मित्र। जो पर के उपदेश से होता है वो अधिगमज है, लेकिन अंदर प्रवेश करोगे जो निसर्ग है वो भी अधिगमज है। जो निसर्ग सम्यक्त है वो भी अधिगमज। बोले क्यों? वर्तमान में निसर्ग है, वर्तमान में देशना नहीं है, लेकिन भूत की देशना ने ही यहां काम किया है। भूत की देशना ने काम किया। इसलिए जिनवाणी के रहस्यों को अंतस में प्रवेश कराना है। एक के एक सूत्र को भैया भागचंद जी यही भाग जाए। धन धरती को संभालने वाले कोटि कोटि जीव हैं। धन धरती को संभालने वाले कोटि कोटि जीव हैं। भगवती आत्मा में भगवत वाणी को संभालने वाले ब्रह्म जीव हैं। एक श्रेष्ठ वक्ता की, एक श्रेष्ठ लेखक की भी ब्रह्मांड में बहुत आवश्यकता होती है। विद्वान योगा पूजा तो आप लोग करते ना, एक विद्वान तुम्हारा संचालन कर रहा है, अनवस्था खड़ी हो जाएगी। योग तो आप करते ना, एक संचालक आपके लिए बोटू भैया योग करा रहे हैं, आवश्यकता है। ऐसे ज्ञानियों बुद्धियां तो आपके पास हैं, प्रज्ञाएं तो आपके पास हैं, लेकिन विशिष्ट प्रज्ञाशील के संचालन के भाव में यानी दुनिया की प्रज्ञा काम नहीं करती हैं। वो परम संचालक को ये, उसका नाम अरहत परमेष्टि तीर्थंकर जिनेश्वर है, जिन्होंने इस बात को कहा शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए तो पानी चाहिए। शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए मित्र। एक प्रतिष्ठाचार भी श्री जी का अभिषेक करता, कोई विधान अनुष्ठान प्रतिष्ठा कराता है, वहां मंत्र से 14 नदियों के नाम लेकर के मेरे मित्र कलश को शुद्ध करता है। गंगा सिंधु रोहित रोहित हर कांता, शीतो सहितो नारी निर्कंता, सुन रूप कुला रक्ता रक्ता सरस, ये सारी नदियां हैं। इन सारी नदियों के नाम लेकर के वो पानी की शुद्धि कर रहा है। अरे ज्ञानियों, पानी को भी पानी से शुद्ध कर रहा है हुआ। पानी को भी पानी से शुद्ध किया जाता है, ऐसे वाणी को भी जिन वाणी से शुद्ध किया जाता है। वाणी को भी वाणी से शुद्ध किया जाता है। सलेस मुमुक्षु अपनी वाणी को शुद्ध करना है तो जिनवाणी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना जिनवाणी के आश्रय के बिना किसी की वाणी शुद्ध नहीं हो सकती है। अब है मुमुक्षु, सूर्य की भी आरती दीपक से होती है। लोक में
सूर्य की भी आरती दीपक से होती है और समुद्र को भी जलांजलि कुएं के जल से दी जाती है। इसलिए जिनके श्री मुख से बीतराग वाणी झरी हुई है, उन तीर्थंकर जिनेश्वर को भी हम अपनी वाणी से नमस्कार करते हैं। सूर्य की भी आरती लोक में दीपक से उतारते हैं और ज्ञानियों समुद्र को भी लोटे के जल से जलांजलि लोग देते हैं। ऐसे ही प्रभु जिनेश्वर देव, आप तो स्वयं वाणी हो, स्वयं परमेश्वर हो, फिर भी हम जैसे अल्प बुद्धि अपनी वाणी से आपका स्तुति करते हैं। तन को धोने के लिए जल चाहिए, तन को धोने के लिए जल चाहिए, मुमुक्षु मन को धोने के लिए जिनवाणी चाहिए। तन ज्ञानियों यही विषय नित्य सार समुच्चय जैसे ग्रंथ के पास पहुंचा, तो सार समुच्चय ग्रंथ में वाणी की शोभा, तन की शोभा और मन की शोभा, शरीर की स्वच्छता, वचन की स्वच्छता और मन की स्वच्छता, इन तीनों की पवित्रता कैसे हो? तीनों को पवित्र करना चाहते हो मित्र, गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा से, प्रभु की वंदना से ये तन पवित्र होता है। गुरु की श्रुषा से तन पवित्र होता है और प्रभु के गुण श्रवण करने से मन पवित्र होता है। और ज्ञानियों जिनवाणी की वाचन से वचन पवित्र होता है। कौन सी पवित्रता तुमको चाहिए है? गुरु सेवा से तन पवित्र होता है। ज्ञानियों प्रभु गुणों का चिंतन करने से मन पवित्र होता है और भगवती बागेश्वरी जिनवाणी के पाठन करने से ये वचन पवित्र होता है। इन तीनों की पवित्रता चाहिए है तो आपको देवसा गुरु के पास जाना पड़ेगा। और आत्मा की पवित्रता चाहते हो पूर्ण रूप से तो रत्नात्रय धर्म चाहिए पड़ेगा। बिना रत्नात्रय के आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। जल स्नान मास से तन का मल धुल सकता है पर मन का मन नहीं धुल सकता। सागर समुद्र नदियां सरताओं में डुबकी लगाने से मित्र जलचर जीवों की हत्या ही हो सकती है। जल में डुबकी लगाने से शरीर का मल भले धो लो लेकिन मेरे मित्र कर्म का मल नहीं धुल सकता है। ये विषय जब गीता के पास गया, पांडवों का युद्ध पूरा हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब पांडवों ने विचार किया क्यों ना हो इस घोर युद्ध में महाहिंसा हुई है, इस पाप के प्रक्षालन के लिए तीर्थ बंधना को जाया जाए। केशव मधुसूदन नारायण कृष्ण के पास युधिष्ठिर आदि पांडवों ने अपनी बात रखी। नारायण केशव को उन्हें संकेतों में समझाना था। उन्होंने कहा कि अभी मैं तो नहीं जा सकता हूं, राज्य व्यवस्था में व्यस्त हूं। ये अवश्य है कि आपकी तीर्थ वंदना के लिए हमारा एक सदस्य आपके साथ जाएगा। अपने सदस्य को साथ में भेज दिया। वो सदस्य कौन था? कड़वी लोकी। सदस्य नहीं सदस्य,
अरे भाई, ये पंडित जी भी सरस जी है ना, यदि कहीं जनालय से बेदी से भगवान श्री जी को लेके आते हैं तो वहां पर बेदी को सुनी छोड़ के नहीं आते, एक सिर बल रख के आते हैं। बोले भगवान आपका सदा सामने बिठा दिया है, एक कल्पना की। तो नारायण कृष्ण ने भी कहा कि मैं तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन आप मेरे सदस्य को लेके जाएं। अब कृष्ण का सदस्य उन पांडवों ने क्या किए, उनके द्वारा प्रदत्त सदस्य था उसको रथ की ऊपरी मंजिल में विराजमान किया। और जैसे तीर्थ बंदना में पहुंचे और सरताओं के तट पर जब डुबकी लगाने लग गए तो स्वयं तो एक एक डुबकी लगाई पानी में, और नारायण कृष्ण के सदस्य को 108 बार डुबकी लग पाई। वंदना करके जब वापस लौट के आए तो लोग जलांजलि देते हैं, बोले सम्मान करते, बोले तीर्थ वंदना से लौट के आए, उपहार देते हैं। श्री कृष्ण को तो पांडवों को शिक्षा देना थी। बोले आप तीर्थ वंदना करके लौटे हो, आपके लिए मुझे कुछ भेंट देना है, लेकिन जो मेरा सदस्य आप लेके गए थे, बोले हाँ, हम लोगों ने तो एक एक बार जल स्नान किया है, हमने आपके सदस्य को 108 बार जल स्नान कराया है। बोले 108 गंगा जी में आपने स्नान कराया? बोले हाँ। तो इससे पवित्र और कौन सी वस्तु हो सकती है मैं आपको भेंट करूं? मैं वही आपको भेंट करता। उनको तो मालूम था ना। बोले स्वामी क्या करूं, आप पांचों पांडव इसके विवाह करके इसका प्रसाद पाइए, क्योंकि यही तो पवित्र है। लौकी कड़वी थी, लौकी कड़वी थी। जैसे विवाह किए और पांचों पांडवों ने एक एक अंश जैसे मुख में रखा, बेचारे बमन करने लगे, अरे सोबी सोबी ये बहुत कड़वी है। तब नारायण कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे पांडुपुत्रों, आपको सत्य का ज्ञान नहीं है, आप सत्य को समझे नहीं हो आज तक। जिस नदी की व्याख्या है उस नदी को तुमने जाना ही नहीं है। जलचर जीवों को क्लेश देने के लिए, पानी को गंदा करने के लिए तुम पानी में डुबकी लगाने लग गए हो। हमने जिस नदी की व्याख्या की है ये गीता का श्लोक है, आत्मा नदी संयम तोयम। ये श्लोक कहाँ का है? गीता का है। आत्मा नदी संयम तोयम। हे पांडुपुत्रों, आत्मा नदी है जिसमें संयम ही पानी है, और इसमें तत्व ज्ञान की मित्र उर्मिया और लहरें उठ रही है। ऐसे आत्म नदी में डुबकी लगाइए, उससे आत्मा पवित्र होगी। पानी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र नहीं हो सकती है। तो समझ में आया, हाय हाय, मैं पानी के धोने से आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा था। आत्मा पानी से शुद्ध नहीं होती है, आत्मा संयमशील से पवित्र होती है। सुचिर भावम शौचम, सुचिर भावम शौचम, जो शुचिता का परिणाम है, शुचिता का भाव है, उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। लेकिन वो पवित्र आएगी कैसे? जानियो, संसार में सबसे खोटी कोई वस्तु है, संसार में सबसे कोई खोटी वस्तु है, उसका नाम महात्मा अरिजित सागर जी लोभ है। संसार में सबसे खोटी वस्तु है, उसका नाम लोभ है, परिग्रह संज्ञा है। जहां सोने की एक डली से काम चल सकता है, वहां आदमी को पहाड़ चाहिए। एक डली से काम चलता है काला जी, वहां उसको पहाड़ चाहिए। पर्वत दिखना चाहता है अपने घर में,
बगुला अंडे से उत्पन्न होता है, वो अंडा। पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है, पक्षी अंडे से उत्पन्न होता ना, अंडा पक्षी से होता है। सुनिए ध्यान से, तत्व को सुनिए। पक्षी अंडे से उत्पन्न होता है, अंडा पक्षी से उत्पन्न होता है। बस ज्ञानी समझो विषय को। बगुला हो चाहे कोई पक्षी हो, बलाका अंडे से होता है, अंडा बलाके से होता है। ऐसे ज्ञानियों राग देश से, राग देश मोह से लोभ होता है, और लोभ से राग देश मोह होता है। इसलिए ज्ञानी जैसे अंडे और पक्षी का संबंध है, जैसे राग देश पक्षी, राग देश जैसे अंडा और पक्षी का संबंध है, ये सनातन संबंध है, ऐसे ही लोभ के साथ और मोह का सनातन संबंध है। दोष नहीं है, अन्योन्याश्रय है। बिना लोभ के साथ के मोह नहीं हो सकता, और बिना मोह के लोभ नहीं हो सकता। और सबका पिता बैठा परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ब्रह्मांड में जितना क्लेश है, आतंक है, मेरे मित्र, देश विदेश में, तुम्हारे घर में भी यदि आतंक छाया हुआ है, रामायण हुई है, महाभारत हुई है, इन सब में बैठा है परिग्रह। स्त्री भी परिग्रह है, स्त्री भी परिग्रह है। हरण, श्रवण, धन, धाम, दासी, दास, कुप, भांड, ये सब क्या है? परिग्रह है। ये परिग्रह है। द्विपाद, चतुष्पाद, चार पैर वाले गाय, बैल, भैंस आदि सब तुम्हारे परिग्रह हैं। दो पाद वाले आपकी स्त्री से लेकर के दास, दासिया सब परिग्रह हैं। अज्जू भाई मुनिराज बन गए, और कह रहे भाई साधु तो बन गया, मेरी सेवा के लिए 4 आदमी रख दीजिए। समाज से बोल रहे हो स्वामी, आप भूल गए उतार के आए हो उतरने के लिए, उतार के आए हो उतरने के लिए। आज तक आपने देखा जो व्यक्ति नदी में स्नान करने जाए वो उतार के ना जाए। नदी के तट पर जब खड़ा होता भाई तो उतारता है ना, तब उतरता है। जल के आनंद को भी लूटना चाहता है, जल केली भी करना चाहता है, जल कीड़ा भी करना चाहता है, तो पहले उतारता है फिर नीचे उतरता है। मित्र, ऐसे ही आत्म केली चाहते हो, आत्मानंद चाहते हो, आत्म कीड़ा चाहते हो, तो पहले परिग्रह उतारो, फिर तुम उतर पाओगे। उतारे बिना नहीं उतर सकते। और जो व्यक्ति मोटे मोटे कपड़े पहन करके वो विशाल नदी में कूद पड़े, मेरे मित्र, पानी भरेगा, कपड़े फूलेंगे, बालक डूब जाएगा। वस्त्र पहन के जाओगे, वस्त्र पहन के जाओगे, ओहो, कुछ लोग चाहते हैं रोटू भैया, इंदौर के हमारे काला जी हैं, वो तो ये सोचना गुरुजी मेरी मालवा की एक मिट्टी का कण हमसे छूटे ना, और सिद्ध सलाह मिल जाए मुझे। तो सिद्ध सलाह की इच्छा रखता भाई, और एक भी कण ना छूटे। भैया, एक व्यक्ति था विशाल, वो तैरना जानता था, परंतु सामान्य छोटी मोटी नदियों में, सागर में तो तैरना नहीं जानता था बेचारा। उसने सोचा कोई बात नहीं है, वो सिंहल द्वीप गया, और प्राचीन काल से सिंहल द्वीप में भारत का व्यापार चलता रहा है। जितनी मूलबद्री में सुंदर सुंदर जिन्हें बिंब हैं, इतनी प्रतिमाएं मूलबद्री में आई कहां से? जो व्यापारी लोग
श्रीलंका जाया करते थे, अन्य द्वीपों में जाते थे, वहां से नजदीक पड़ता है समुद्र पास में, और समुद्र यात्रा करते थे। एक नियत है, कोवले माला में लिखा है सुब्रत सागर जी, सेहल द्वीप में, रतन द्वीप में जाके रतन लाके आना, और बिहार में जाकर के, बिहार में जाकर के मानवों को लाना। बोले बिहार में मानवों को क्यों लाना? यानी काम करने वाले सबसे सुंदर मजबूत बिहारी लोग होते हैं, उनको यहां से, यानी जब ग्रंथ लिखे गए थे प्राचीन काल में, तब भी ये परंपरा थी। बोले काम करने के लिए अच्छे लोग लाना है तो बिहार के पास, बिहार प्रांत से लाइए। वो आज भी पूरे देश में जो मजबूती का काम कौन कर रहा है? बिहारी कर रहा है। मेरे मित्र, बिहार में जाइए तो सेहल द्वीप में, रतन द्वीप में व्यापार करने के लिए गए। ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत कमाया और घड़े के घड़े भर लाया, घड़े के घड़े भर लाया। पर जब वापिस लौटता है, विधि का विधान, आप सब कमा सकते हो, वशिष्ठ जी मुहूर्त निकाल सकते हैं। कहाँ गए बनारसी पंडित जी? वशिष्ठ जी मुहूर्त निकाल सकते हैं, लेकिन विधि को राम का राज्य दिखाई दी जब ना, राज तिलक की तैयारियां अवधपुरी में चल रही है। कर्मन की गति न्यारी, टाले ना टले, मन में क्लेश मत लाना। जिस विधि से जो कार्य नियत है वही होगा, उसे टालने की कोई क्षमता नहीं रखता। जम्मू देशे जेण कालन जेण बिहाड़ेना, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो कार्य की नियोग है वो वही होगा। मेरे मित्र, तम देशे तेण काले तेण बिहाड़ने, उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से होगा। मेरे मित्र, उसे टालने के लिए इंदोबा नरिंदोबा, न इंद्र हो नरेंद्र हो, मेरे मित्र जिणिंदोबा, जिन देव भी क्यों ना जाए, लेकिन किसी की भव्यता को टालने की योग्यता जिन देव में नहीं है। इसलिए प्रभात आंखों में आंसू टपकाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने सोचा था 2021 में सम्मेशकर जी में हम यहां आके साधना करेंगे। एक वर्ष पूर्व कितने लोगों ने सोचा था? मित्र, मैंने ही नहीं सोचा था कि ये चातुर्मास सम्मेशकर में होगा, लेकिन हमने नहीं सोचा, ये हमारी अज्ञानता है। हमने नहीं जाना, ये हमारी अज्ञानता है। लेकिन भगवान शिव मंदिर के केवल ज्ञान में नहीं झलका, ये नहीं हो सकता। आप जानते नहीं हो इसलिए हैरान हो। अज्ञानी ही रोता है, ज्ञानी कभी नहीं रोता। कमल काला जी, आपको मालूम था क्या ये चातुर्मास यहां पर होने वाला है? मुमुक्षु, न आप मुझे जानते थे न मैं आपको जानता था। सत्य यही है, इस पर्याय में नहीं जाना पर अनंत पर्यायों में जान के नहीं आए, ऐसा भी नहीं है। ये सारे लोग, एक सज्जन कल मेरे से कह रहे थे, गुरुजी नगरों में तो चौके नहीं लग रहे और सम्मेल शिखर में हमें आहार देने को नहीं मिल रहा। बोली चौकों पर चौकों की लाइन लगी है, क्या मंत्र किया है क्या आपने? मैंने कहा नहीं ज्ञानी, मैंने कोई मंत्र नहीं किया। मैं मंत्रवादी नहीं हूं, मैं तंत्रवादी हूं। जिनवाणी का तंत्र है, आगम का नाम तंत्र है। हे मित्र, एक काला जी भी सोच रहे हैं, पूरे ट्रस्टीगण सोचते रहते हैं
चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे कलकत्ते में बैठे हो, चाहे बम्बई दिल्ली में कहीं भी बैठे हो। ये लोग क्या सोच रहे थे, चलो चातुर्मास हो जाएगा, जितनी व्यवस्था बनी करते रहेंगे, 2-10 चौका तो अपन लगा ही लेंगे। लेकिन मित्र, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब पूर्व के व्यवस्थित लोग हैं, वे आके यहाँ बैठ गए। यदि कमल काला की थाली में एक शिव फल भी तुम्हारे हाथ में आता है, मित्र विश्वास रखना, जिस वृक्ष का फल है वो भी तुम्हारे पूर्व का संबंधी है। होगी तेरी माँ जिसने सिर पर हाथ रख करके तुझे भोजन खिलाया था, पर तेरी राग में मर गई बेचारी आर्त ध्यान से, सो एक इंद्रिय वनस्पति बनी, आज भी तेरा पेट भर रही है। माँ दूध पिलाए और बेटा आंचल काटे, उस पापी से बड़ा पापी कौन हो सकता है। माँ दूध पिलाए फिरोजाबाद और बेटा आंचल काटे, उस अज्ञानी पापी बच्चे से कौन पापी होगा। जो वृक्ष तुमको फल खिलाए उन वृक्षों तुम कुल्हाड़ी से मारो, ये मेरे मित्र, ये तुमसे बड़ा पापी कौन होगा। केवल्य की दृष्टि, केवल्य की दृष्टि, केवल्य की दृष्टि। अज्ञानता से पीड़ित हो इसलिए तुमको दुश्मन दिखते हैं, अज्ञानता से पीड़ित हो इसलिए आपको मित्र दिखते हैं। सत्य ये है, ये सब पूर्व की विधियां लिखी हुई हैं। संस्कार न होते पूर्व के तो संस्कार यहां दिखाई ना देते। संस्कार पूर्व के हैं, जिन वाणी का एक एक वचन पर ध्यान दो। ये नित्य एकांत नहीं है, सम्यक नियति की व्याख्या कर रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई अंकित खड़ा हो जाए और सोनू के गाल पर 4 चांटे मारता है, कहता भाई ऐसे ही नियत है, ऐसा नियत है। 10-12 डंडे मार दिए और धीरे से कहता भाई कमल काला। मित्र, मैंने कुछ नहीं किया, होए वही जो राम रचना का। मित्र, यदि तुम ये सूत्र लेके आ रहे होए वही जो राम रचना का, तो आगे सुनिए ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये होए वही जो राम रचना का जो शब्द है, ये भाग्य की दृष्टि से कथन है। और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, ये व्याख्यान पुरुषार्थ की दृष्टि से है। और ज्ञानी जो है सो है, ये वस्तु स्वभाव की दृष्टि से व्याख्या है। रहस्यों को जानने के लिए शब्दों को तो सुनिए, शब्दों को तो समझिए, लेकिन शब्दों के बाह्य अर्थ में प्रवेश कीजिए। शब्दों के मात्र शब्द मात्र के लिए हजारों प्रश्नों के ग्रंथ लिखे भाई। कल मैं सोच रहा था सुब्रत सागर भाई, सुन ध्यान से, कि जल बिंदु महाकाव्य में आचार्य का देख रहा था कल। एक बात समझ में आई, हृदय की सरलता और प्राणी मात्र पर सहज करुणा की दृष्टि देखना हो तो जल बिंदु में देखना, और शब्दों का जादू देखना हो तो मेरे मित्र मूक माटी महाकाव्य में देखना, और वस्तु की यथार्थ भूतार्थ तत्व का निर्णय करना हो अनेकांश आवास, तो फिर आपको वस्तुत्व महाकाव्य देखना।
ये तीनों पर मैं विचार कर रहा था कि तीनों मैंने नेक अवलोकन किए, तीनों में मिला क्या मुझे? एक सरसता में परोस रहा है करुणा और दया को, एक साहित्य की प्रौढ़ता में घूम रहा है, मिट्टी में सृष्टि को देख रहा है, तो मेरे एक वस्तु के वस्तुत्व को निहार रहा है। इसके बाद दुनिया में कुछ है ही नहीं। और भविष्य आएगा, वो कहेगा, यदि प्राकृत का युग चला तो कुंद कुंद जैसे महान सुभट आचार्यों ने शिवकोटि स्वामी, यतिवृषवाचार्य, पुष्दन भूतबली स्वामी, है मित्र और गुरधर स्वामी, इन महान आचार्यों के नाम आएंगे। संस्कृत पर जब आपका दृष्टिपात जाएगा, उमा स्वामी, समंत रुद्र पूज्य भाव जैसे महान योगियों ने, प्रभा चंद्र स्वामी ने, विशाल टीका विद्वन स्वामी ने, कितना विपुल साहित्य दिया आपको। अक्लन जैसे वीर ने क्या आपको रहस्य खोल के रखे। वादिवराज श्री स्वामी, युवाओं में इसलिए इन आचार्य भगवंतों के नाम ले रहा हूं कि इन योगियों की कृतियों को पढ़िए और पढ़ करके आनंद लीजिए, और नहीं ले पाए तो कम से कम उनको सुरक्षित करके प्रणाम करते रहो। कभी ना कभी तुम्हारे घर में कोई जिनवानी रखिए, कोई अभागा व्यक्ति कह जाए क्यों रखे इतने सास घर में, मंदिर में भेज दो, उसकी बात नहीं मानना। जिनके घर में प्रकाश भैया सास रखे हैं और कोई बिना बुद्धि का पंडित पहुंच जाए, कहे ये ग्रंथ क्यों तुम घर में रखे हो, मंदिर भेजो, ये अभिनय हो रहा है। मित्र, उचित स्थान पर रखना, अभिनय नहीं करना, लेकिन घर में रखी जिनवाणी को रखी रहने देना और सुरक्षित रखना। बोले क्यों? आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, श्रुत संपदा तुम्हारे घर में होगी। जैसे ज्ञानियों, कहीं पिताजी जमीन में गाड़ के चले जाएं, भूल जाएं, और कहीं बेटे का भाग जग गया, वो खोद के निकाल लेता है, वो गरीब नहीं रहता, धनपति बनता है। ऐसे तुम्हारे कुल में पता नहीं कौन सा जीव जन्म ले ले, वो घर में रखी जिनवाणी पढ़ करके मां पंडित दिगंबर मुनि बन जाए। घर घर में जिनवाणी होना चाहिए, घर घर में जिनवाणी होना चाहिए, लेकिन उचित स्थान पर, अशुद्धि के स्थान पर मत रखना। घर घर में जिनवाणी होना चाहिए। श्रुत संपदा नहीं होगी काला जी तो देश शून्य हो जाएगा। जब आप बैठक रूम बना सकते हो, संडासे बना सकते हो, शयन कक्ष बना सकते हो, भोजनशाला बना सकते हो, तो मित्र कम से कम घर में एक ऐसा भवन बनाओ जहां जिनवाणी विराजमान हो, स्वाध्यायशाला बना दो। पहले से निर्णय करो। जिनके घर में इस कोरोना काल में ये व्यवस्थाएं थी, वे कम से कम शांति से माला तो फेर पाए, नहीं तो 24 घंटे घर में घुसे घुसे लोग लड़ते रहे, आत्महत्या करते रहे। ऐसे भी लोग हुए, एक दूसरे को मारते रहे। सबसे ज्यादा जितने कोरोना से मरे हैं उसमें मेरे मित्र आपस में लड़के भी मरे, लोग घरों में मरे हैं, फांसी लगाई लोगों ने। क्यों? दिन भर काम में रहते थे, पता नहीं चलता था घर में क्या होता रहता है, और जब घर में एक साथ बैठे ना तो एक दूसरे गलती देखते रहे, सो झगड़ा होने लग गया। इसलिए जो बाहर रहते हैं उन्हें घर में बहुत देर तक एक साथ नहीं रहना चाहिए। कुछ नहीं तो शून्य कमरे में अकेले बैठे रहो, भगवान की माला फेरते रहो। आइए ज्ञानी, परंतु अज्ञानी लड़े मरे, आत्महत्या कर बैठे। कुछ जो दयालु जीव थे उन्होंने ऐसे काल में लोगों के करुणा करके उपकार किए। जो ज्ञानी योगी थे उन्होंने ऐसे काल में ग्रंथ लिखे। आइए मित्र, तो काला जी कौन किसको जानता, कौन किसको जानता? आपको मालूम था कि मेरी पत्नी ये स्त्री बनने वाली है, यानी आपको मालूम था कि अमुक नारी मेरी पत्नी बनेगी, मालूम था? है मित्र, जब नहीं था मालूम तो जगत की सारी नारियां तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं बन पाई? यही क्यों बनी?
तो स्वीकार करो स्वामी, जिस जीव का जान योग है वो जीव वहीं जाएगा। जिस जीव का दादा चाहेगा, जिस जीव का जान योग है वो जीव वहीं जाएगा। हाय हाय करो चाहे दाय दाय करो, कुछ भी करो मेरे मित्र, वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है, क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो व्यवहार में कहा जाता भाई संपूर्ण सागर मत परेशान करो, लेकिन मुझे मालूम है यही नियोग था। ओहो, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, क्या नहीं, बहुत अच्छे से मालूम है कि विष्णु सागरी आप जरूर कहते हो मुझे 2 वर्ष हो गए आपके साथ रहते रहते। आप कह लो क्योंकि अज्ञान है इसलिए कह रहे हो, फिर सत्य ये भगवान से मंदिर के ज्ञान में झलक रहा है, उसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? आपको रहना ही था। और मित्र, जिस दिन होना होगा तुम कितनी तड़पते रहना, उसे टाल नहीं पाओगे। इसलिए ज्ञानियों विषय समझिए पंडित जी, विषय ये है, इतने श्रावक यहाँ पर अपने घर छोड़ करके सम्मेल शिखर जी में साधना कर रहे हैं, इतने जीव मुनियों की सेवा कर रहे हैं। ज्ञानी ज्ञानी क्या कारण है, क्या कारण है? वो गोपाल लाल जी कहाँ राजस्थान कहाँ से भटकते भटकते किसने बता दिया तुम यहाँ सम्मेल शिखर में चले जाना, वहाँ विशुद्ध सागर जी बैठे हुए हैं। मित्र, वो तो एक दिन को आए तो उनका मन लग गया। ज्ञानियों मुझे मालूम है वही मन लगेगा जहाँ पूरे मन बना के रखा होगा। इसलिए मत किसी की संपत्ति खींचो, मत किसी के वस्तु को खींचो, और मत किसी के व्यक्तियों को खींचो। ध्रुव सत्य है, तुम खींचने के भाव बना सकते हो। बुंदेलखंड में खींचला बनता है, मालूम? बुंदेलखंड में खींचला बनता है दादा, खींचला खींचला। एक बार मैं टीकमगढ़ चुल्लक बन के पहली बार गया तो मैं तो घबरा गया। वहां पर टीकमगढ़ में प्रथम दिन जैसे चौके पड़ गया और एक माँ कहती है अरे भाई महाराज को खींच डालो, खींच लाओ खींच लाओ और पटा डालो। मैंने कहा बाप रे ये क्या बोल रहे लोग, क्या कहने वाले, मैं जानते ही नहीं थे क्या बोल रहे। बोले पटा डालो खींच लाओ, पटा डालो खींच लाओ। अब मैं बैठा रहा शांति, जो होगा तो देखूंगा, लेकिन श्रावक हैं गलत तो कर नहीं सकते। अब एक अम्मा कह रही पटा डालो खींच लाओ, टीकमगढ़ की बात है। थोड़ी देर बाद हमने देखा, मैं खड़ा था भैया, कि पटा डालो नहीं, चौकी आ गई। बोले खींच लाओ पटा डालो और खींच लाओ। खींच लाओ, कटोरी में क्या आ गया, खींच का पापड़ आ गया। उनकी बाप रे ये खींच लाओ है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में किसी शब्द को सुन करके शीघ्र आप घबराओ मत, आप वस्तु को देखो। शब्द नहीं समझ में आए, भाषा समझ नहीं आए, लेकिन व्यक्ति समझ में आता है, वस्तु समझ में आती है। इसलिए ज्ञानियों जिनागम कहता है भाषाओं में मत भागो, वस्तु के वस्तुत्व को निहारो। भाषा मत निहारिए। आइए बिराजो भैया। इसलिए जिस देश में जिस विधान से जो कार्य होना है वो होगा। इसका मतलब पुरुषार्थ की हानि नहीं है, इसका ताल पुरुषार्थ का अभाव नहीं है। जब यूं कहा जा रहा जिस विधान से, विधान शब्द का अर्थ क्या होता है? जिस विधान से पूरी विषय समझिए। मुझे तो आज से लगता है लोग पंडिताई ट्रिपल MA करके बैठे हैं अजित सागर जैसे लोग, लेकिन आगम के रहस्यों क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे मित्र, जम्मू देशे जैन कालेन जैन विधानेन, तो विधानेन का अर्थ क्या होता है? ओहो हो किम भाई क्या छलिया है कि जैन होकर के छल विद्या का प्रयोग कर रहा है? विधि यानी भाग्य, और विधि यानी प्रकार, विधि यानी कारण।
कार्य करने की पद्धति, शैली। तो ये जो क्या कह रहे हैं, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो कार्य होना होगा, यह पुरुषार्थ कहां भाग गया? पुरुषार्थ कहां गया? पुरुषार्थ तो सामने बिराजा हुआ है। भाई रसोई बनाओगे तो रसोई घर चाहिए ना आपको, तो जिस देश में वहीं तो बनाओगे, देश हो गया। और समय सुबह बनाओगे ना, शाम को बनाओगे, कोई कोई समय तो होगा। पूछे कब बनाई, बोले मध्याह्न में बनाई कि सुबह बनाई कि शाम को बनाई, काल हो गया। और किस प्रकार से बनाई है, विधि हो गई ना। अब इसमें कहां भाग्य बग गया, कहां पुरुषार्थ चला गया? वो विषय अलग है कि तुम अर्थ करना व्यर्थ का भूल रहे हो। और इस बात को लेकर के लोग नियत एकांत में प्रवेश कर गए। पर सत्य ये है, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो विधान है, अब कहना विधान, वो भाग्य। ओहो धन्य हो, कोई बात नहीं है। खींचू क्यों? विधि की मैं बात कर रहा हूं कि इसमें ये ऐसे ही बोलेंगे। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो विधान है वो होगा। इसलिए ज्ञानियों, विश्व सागर जी, मुझे मालूम है, कभी कभी मैं देखता हूँ, दिनेश भैया आए क्या पंडित जी, ये बेचारा बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। जैसे आहारचर्या को मैं निकलूं और दिनेश जी का पारा ऊपर नीचे प्रारंभ हो जाता है। बोले कैसा होता है? अब लगाई भीड़ इन लोगों ने, अभी नहीं मानेंगे। अब मालूम, कल भी चौक में लोग पीछे से कुछ माताएं हल्ला कर रही थी। बोले कैसे लोग हैं, व्यवस्था बनाते ही नहीं है, लाइन लगाते नहीं है। बोले बहुत बढ़िया, यदि आप ही लाइन में लग जाओ तो लगाने की जरूरत क्या है। माँ हल्ला कर रहे थे, कम से कम जो अंदर छुप के दे रहे थे वे कम से कम शब्द का दूषण तो नहीं फैला रहे थे। आप तो बाहर खड़े खड़े शब्द का दूषण फैला रहे थे। अब विषय यहां पकड़ना, मुझे मालूम है कि यदि विश्व सागर ने निर्णय किया है कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है भाई आप करो, ऐसा बोल देंगे तो झगड़ा समाप्त। और मना करेंगे, मात पूछने आए हो, करना वही है। भैया सुनो, मैं आपको विषय बता रहा हूं, ऐसा जगत है, जितने झगड़े ब्रह्मांड में हो रहे हैं, विश्व में इस बात पर हो रहे हैं, आपने कह दिया ऐसा मत करो, बस झगड़ा प्रारंभ। और जहां आपने ये कहा ठीक है, विवेक का प्रयोग कीजिए, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, कुटुंब के प्रति अहितकारी निर्णय नहीं होना चाहिए। आप खोज लीजिए, बहुत ठंडे में जाइए, बहुत ठंडे में जाइए। जो व्यक्ति सोच के आपसे सलाह लेता है, समझदार हो तो पहले उसकी सलाह ले लीजिए आप, जिससे आपके वचन फैल ना हो जाए। और ना समझ हो तो सलाह दे देना, वो मानेगा नहीं आपकी बात को और परिणाम खराब होंगे। बराबर है भैया, इधर तो देखो बराबर, और नहीं तो आप काला जी से पूछ लो। दिनेश भैया प्रश्न ये है, एक ब्रह्मचारी ने क्या किया, एक जीव आहार देने आया, उसने उनको चम्मच पकड़ा दी, चम्मच पकड़ाई, वो उन्होंने दे दिया। इसके बाद वो खड़ा रहा, कहता गिरास दो। अब वो चम्मच दूसरे को दे देता, चेहरा पढ़ना जानता कि भाई गिरास के बिना नहीं जाएगा, तो कम से कम दूसरा तो चला जाता, तो चेहरा पढ़ना नहीं जाना। अब वो खड़े, अब बहस शुरू हो गई, बोले दे तो दिया, बोले दो। अब यदि मेरे उनके स्थान में होता तो क्या करता। समय कीमतवान है कि झगड़ा कीमतवान है। प्रश्न समझिए, विषय पकड़ो, विषय पकड़ो। विमान की यात्रा करते समय देवेंद्र साहब पैसा
ट्रेन में अधिक लगता है कि विमान में अधिक लगता है? पैसा और बैलगाड़ी में अधिक लगता कि विमान में? मित्र, साइकिल में अधिक लगता कि विमान में? परंतु पैसा तो कम लगता ना साइकिल में, अपने हाथ में जब चलाना जब चला लो। विमान में तो यदि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, 2 घंटे पहले वहां इंतजार करना है, और अपने हाथ में साइकिल, ये दबाई पेडल, ये जा रहा है। तो मित्र, लेकिन प्रश्न ये है, आपको 2 घंटे पहले इंतजार ही करना पड़ती है और हजारों रुपए किराए के देने पड़ते हैं, फिर भी दिनेश भैया विमान में क्यों आप जाते हो? संक्षेप में बोलना है। ओहो, वहां पैसे की कीमत नहीं है आपको? अरे ज्ञानियों, जो अरबपति खरबपति पैसे कमा रहा है, वो मेरे मित्र समय की कीमत रखता है, उन पैसों की कीमत नहीं रखता है। वो तुरंत पैसे फेंकता है और विमान में समय की रक्षा करता है। ऐसे जो जीव कर्म दर्जना के स्थान को प्राप्त हो रहा है, विशाल सूची परिणाम जिसके हैं, वो मित्र भावों की स्वच्छता की पहले रक्षा करता है। इसमें समय बर्बाद नहीं करता है। तुमने दे लिया कि नहीं दे लिया, तुम और ये पकड़ो और धीरे से निकल जाओ, समय बर्बाद मत करो। समय की कीमत सीखो। जितने में आपने झगड़ा किया, उधर मुनिराज तो हार यूं किए खड़े हैं, वो आप कह रहे दे दिया दे दिया। भाई तुम दोनों आपस में बातें कर रहे, उन्हें क्यों तुम खड़ा किए हो, भिखारी बनाए? ओहो, ऐसे में लोग आते हैं। एक माँ थी टीकमगढ़ में, उसको 3 गिलास देना ही नियम है और ब्रह्मचारियों को भगाना ही नियम था। मैंने एक दिन समझाया, आपको मालूम, आप हार जाते प्रतिदिन, वो 3 गिलास दे के ही हटती है, लेकिन तुम विवाद करके वो समय और संकले से बढ़ाती हो। उसको पकड़ाओ, जैसे ही दिखे पकड़ो, 3 गिलास दो, अपने आप खिसक जाएगी। इतनी समझदार माँ थी, 3 गिलास मिलते फिर चौथे के लिए खड़ी नहीं होती थी, तुरंत निकल जाती थी। लेकिन जब तक 3 ना हो जाए, पर माता ऐसा नियम ले मत लेना। ओहो, अपने भावों की शुद्धता को जीवित रखिए और दूसरे के भावों की पवित्रता को जीवित रखिए। और मित्र, आदमी का चेहरा देख के काम करो, कौन कैसा है। धीरवान लोग हैं वे खड़े भी रहेंगे, अधीर हैं वे दौड़ते हैं, भाई जाओ निकलो। और जब लोग व्यवस्था बनाने आ जाएं, भैया देने आए ना, पकड़ो निकलो। क्योंकि हल्ला पंडित जी दाता नहीं करता है, व्यवस्थापक करता है, दाता नहीं करता। देश में जब भी झगड़ा होगा तो जो राज्य कर रहा है वो नहीं चाहता झगड़ा हो। जिन्हें राज्य करने को नहीं मिल रहा है वे कभी नहीं चाहते झगड़ा ना हो, वे चाहते ही झगड़ा हो, क्लेश बढ़े, इनका राज छिने। ऐसे मित्र समझिए, कर्म कभी नहीं चाहते, अपने मूल विषय पे आ जाइए। कर्म दिनेश भैया कभी नहीं चाहते कि तुम विशुद्ध हो जाओ। ओहो, आप पढ़े लिखे हो ना, ठीक, मेरी तरफ देखना जरा। आप विश्वास मानिए, पढ़ा लिखा छात्र मंद बुद्धियों के बीच में पहुंच जाए, जैसे लाल मुंह के बंदरों के पास काले मुंह का बंदर आ जाए, सारे लाल मुंह के बंदर टेंशन में आ जाते हैं। आगरा में हमने देखा कि लाल मुंह के बंदरों से बचाने के लिए उन्होंने एक काला बंदर रख दिया था। हरि पर्वत पर एक प्रवचन चल रहा था, पंडाल बना हुआ था, तो पंडाल में न फाड़ने लाल मुंह के बंदर, इसलिए एक काला मुंह का बंदर उन्होंने बांध के रखा था किराए पर। उसको खाना भी दे रहे थे, किराए भी दे रहे थे। ओहो, दूसरों साहब को तो मालूम भी है, 600 रुपये दिन पर वो बंदर आता था एक काला। अपने यहाँ तो व्यवस्था है, लेकिन ज्ञानी हूं। विषय क्या था पंडित जी? जैसे काले मुंह के बंदर को देख करके लाल मुंह के बंदर भाग जाते हैं, वो नहीं टिकने देते हैं लाल काले, ऐसे काले परिणाम जो हैं वे गोरे परिणामों को टिकने नहीं देते
हैं, आप विश्वास रखिए कृष्ण लेसा के परिणाम शुक्ल लेसा को टिकने नहीं देते हैं। अब मित्र विषय ऐसा है, यदि होशियार छात्र है, पढ़ा लिखा बालक है, आप अधिक समय तक जान करके मंद बुद्धियों के पास ठहरना मत। आपका होना वहां, वो आपके ज्ञान की लंबी लंबी बातें, विश्वास रखना, उन सारे के सारे लोगों को सिर दर्द है। शास्त्री, कहीं गरीबों की बस्ती हो, वहां मकान बना के बैठ मत जाना, हवेली, क्योंकि आपने मकान बनाया ऊंचा, विश्वास करना पूरी बस्ती टेंशन में आ चुकी है, पूरी बस्ती टेंशन में है। ये उनका स्वभाव है। बोले क्यों टेंशन में? आप मेरे से मिलो ना, मुझे बहुत कुछ अनुभव हो चुका है। यदि आप श्रेष्ठ चर्यावान हो और जिनकी चर्या मृदुलता है, उनके पास आप बैठोगे ना, उनको लगता है कभी यहां से चले जाएं, हम अपने में रहें। हर व्यक्ति सम में जीना चाहता है, विषम में नहीं जीना चाहता है। और जो ज्ञानी होने के बाद भी ये रहस्यमय ज्ञान नहीं जानते हैं, वे जीवन में फेल होते हैं। आपको लगता है कि मैं विशिष्ट रूप से देखा जा रहा हूं, अपनी विशेषता को अपने सुरक्षित कीजिए। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मित्र, लाल मुंह के बंदर बहुत हों और काला एक बंदर हो, उसे मेरे मित्र वहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो एक साथ सब टूटेंगे। मित्र एक साथ टूटेंगे। अज्ञानियों के बीच में ज्ञान बखेरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कुंद कुंद जैसे आचार को अपनी भाषा बदलना पड़ गई। जहिड़ भी सख्य मन जो अनज भाषण गई दू, ते भी वहां रेड़ी बिना परमत उपदेशेण मसक्कम। जेड़ भी सक्य मन जो, मित्र ये असख्य है। बोले क्या? अनारियों की बस्ती में एक विद्वान पहुंचा, उन्होंने कहा पंडित जी कोमल चंद जी प्रणाम, पाए लागो। कोमल चंद जी पंडित कह रहे हैं स्वस्ति भद्रम, आयुष्मान भवा, कल्याण मस्तो। वो मेढ़े जैसे देख रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मेढ़ा मतलब होता भेड़ का जाति का मादा, मेढ़ा नर। मेरे मित्र मेष, मेढ़ा यानी मेष, वो मेष राशि में जो रहता ना वही मेढ़ा। तो मित्र मेढ़े की भांति देखता। बोले क्या बोल रहे हैं पंडित जी? कल्याण दृष्टि होना चाहिए, भाषा व्यक्ति को देख के बोलना चाहिए। वही कोमल चंद जी बोले, दूधो पूतो फलो फूलो दूधो ना हो। ओ पंडित जी ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे। ऐसे मित्र अभेद दृष्टि की व्याख्या करूं तो आप मेढ़े की भांति देखो, तब यही कहूं आप पंच प्रविष्टि की आराधना करके निज आत्मा की विशुद्धि बढ़ाओ। खुश हो गए। पर अभेद दृष्टि भी आत्मा की विशुद्धि है, और भेद दृष्टि का लक्षण भी आत्मा की विशुद्धि है। कुछ तो ऐसे मेढ़े मुझे देश में दिखते हैं, एक निश्चय की भाषा सुनकर के ऐसा दिखता है क्या बोल रहे हैं, एक व्यवहार की भाषा देखकर ऐसे देखने हो क्या बोल रहे हैं। अरे क्या नहीं हो, चाहे निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, दोनों का लक्ष्य जो है आत्मा का मोक्ष होना। विराजो ज्ञानी हो। अब आगे चलते हैं। ज्ञानी भावों की निर्मलता चाहिए, शुचिता चाहिए है, तो लोभ के साय पर विचार करो। प्रकृष्ट लोभान वृत्ति सोचम,
सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथ में जब शुचित धर्म शौच धर्म की परिभाषा की गई है तो प्रकृष्टता को प्राप्त जो लोभ की निवृत्ति है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है, सोच है, सोच है। और जब तक सोच शौच नहीं होगा तब तक सोच धर्म नहीं आएगा। जब तक सोच यानी विचार सोच नहीं होगा यानी पवित्र, तब तक सोच धर्म नहीं आएगा। पूरे धर्म, 10 धर्म आपके भावों पर आलंबित हैं, न पेड़े पर, न काजू पर, न फलाहार पर, न किशमिश पर। लोक में पर्व आते हैं तो लोग आनंद मनाते, खाने को अच्छा मिलेगा। और 10 लक्षण धर्म आता है, जब पर्व आते हैं यहाँ तो पवित्र उपवास करते हैं। बात गहरी है, ये दादा गोपाल दास जी को अच्छे से मालूम होगा। आपके घर में दादी माँ की याद करो, कोई मांसाहारी व्यक्ति आ जाए, वो धोखे से आपके बर्तन में भोजन कर जाए तो दादी माँ क्या करती थी? यदि मिट्टी की है तो फेंक देती थी, धातु की हैं तो सीधे धो के नहीं रखती थी, सीधे आग में डालती थी। क्योंकि नीति वाक्यामृत में पात शुद्धि की व्याख्या ऐसे ही लिखी है, अवच्य भोजी श्रावी कड़ावेड़ी मांद्रा पाई मांस भुच्ची, कहीं तुम्हारे पात्र में भोजन कर जाए उन बर्तनों को आग में डालना चाहिए। बिना अग्नि पाक तपाए वो पात्र शुद्ध नहीं होते। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, रागी भोगी छलिया कपटिया मांसाहारी प्राणी तुम्हारे पात्र में गांधी भोजन करते हैं तो बेटा आग में डालना पड़ता है। ऐसे ज्ञानियों काम क्रोध मान माया लोभ इन अशुभ भावों ने मेरी आत्मा को अशुद्ध कर दिया है। उसको शुद्ध करने के लिए उपवास करो, व्रत करो, ध्यान करो, तप करो, तप की अग्नि में डालो, तभी आत्मा शुद्ध होगी। इसलिए यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे भी 10 उपवास कर रहे हो, उन्हें मालूम चल गया है ये अनादि की अशुद्ध आत्मा को शुद्ध ऐसे ही किया जाएगा, ऐसे ही किया जाएगा। मुझो दुनिया के दूध जलेबियां खा करके भगवान नहीं बन पाओगे, बिना तप किए कुंदन नहीं बनता सोना। शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए है तो महाशत्रु आत्मा का लोभ कैसा है, जो ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के बाद भी दादाजी हम हाथ में नहीं छूते हैं, गोलक में डाल दो। हम हाथ में नहीं छूते हैं, पुस्तक में रख दो। हम हाथ में नहीं छूते हैं, हम नहीं छूते हैं, ट्रस्टियों को दे दो करोड़ों। महात्मा जी, महात्मा जी आपको मालूम है, आपको मालूम है रिमोट कंट्रोल क्या होता है? वो रिमोट, अच्छा रिमोट होता ना टीवी का। तो आजकल तो गाड़ियों के बहुत सारे रिमोट चले हैं। आइए हम अब आप जानते ना मित्र, आप दूर बैठे हो तो गोपाल दास जी आप दूर बैठे रहते, हाथ में रिमोट रहता है, लेकिन कौन सा चैनल बदलना है तो वो रिमोट को टीवी में छुलाने जाते हैं क्या? वहीं से करते थे ना सब, वहीं से करते रहते ना सब। लेकिन कहने को हम तो दूर, रिमोट कहता है दूर है, हम तो दूर हैं, दूर हैं, बिल्कुल दूर, हम छू नहीं रहे, दूर हैं। लेकिन बेटा चल किससे रहा है? ऐसे कुछ ऐसे ज्ञानी लोग रहते हैं, हम संस्थाओं से दूर हैं, हम मठों से दूर हैं, हम भवनों से दूर हैं। अरे रिमोट भी टीवी से दूर रहता है, लेकिन दबता उस चलता उसी से है। ऐसे रिमोट तो तुम ही हो, भले दूर बैठे हो।
मित्र, उसके बिना काम नहीं चल रहा ना, वही तो पोटू भैया काम चला रहा है। तो स्वीकार करो कि ये संस्था का स्वामी मैं हूं, भले दूर बैठे हो, लेकिन राग का रिमोल तो तुम्हारा ही है। ओह अधिपतियों, मोक्ष पाइजे, मोक्ष चाहिए तो आपको बोध होना चाहिए। न संस्रो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजन संग मेलनम। ये संसर, ये आसन, सिंहासन मित्र, ये समाधि के साधन नहीं है। आप पढ़ेंगे ये अभी द्वादश का आप पढ़ रहे ना, अभी सामायिक पाठ में ये श्लोक लिखा हुआ है, न संस्रो भद्र समाधि साधनम। ये संसर भद्रासन इस समाधि के साधन नहीं है, ये सिंहासन समाधि के साधन नहीं है। अंदर मिलिए, अंतरंग से पूछिए, जरा भी जिस पर अधिकार होगा वहां ममत्व नियम से रहेगा। और जहां ममत्व रहेगा, जहां ममत्व रहेगा बद्धते मुझतो जीवा शमो निर्माक्रमा तस्मा सर प्रत्नि निर्मत्तम विचिंतित। अहो योगेश्वर, अहो मुनीश्वर, अहो साधु भगवंत, बद्धते मुझत जीवा शमो निर्माक्रमा। जहाँ ममत्व है वहाँ बंध है, जहाँ निर्मत्व है वहाँ मोक्ष है। और पर वस्तु पर संचालन हो और ममत्व रहित हो, ये असंभव दोष से दूषित है। इसलिए पंडित राजकुमार जी, मित्र एक सिक्का भी जेब में है उसकी गर्मी आती है, और एक मिल जाए दूसरा कोई देने की इच्छा दिखाए तो फिर लोभ से पूछना क्या करता है, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। फिर व्यक्ति इस बात को भूल जाता है, धन के पीछे यश गमा बैठता है, धन के पीछे यश गमा बैठता है। धन तो मेरे मित्र कैसे कमा सकते हो, यश को कैसे नहीं कमा सकते हो। अपनी डायरियों पे लिखो बेटा, अजित सागरी मित्र, धन तो किसी भी प्रकार से के प्रकार लोग शरीर बेच के धन कमा रहे हैं, शील नाश करके धन कमा रहे हैं, बेचैन तो घूम रही हैं, बाजार खुले हैं। धन कमाने के बहुत सारे मार्ग हैं, यश कमाने का मार्ग है मात्र धर्म है। इसलिए प्रभात मित्रों, हाथ मत डाल देना। माँ गोपाल दास दादा चूल्हे में जब रोटियां बनती थी, चूल्हे में तब फूंकनी होती थी, है ना। ये हम सब बातें इसलिए बोलते रहते हैं, कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये देश में और राष्ट्र में, विश्व में सुरक्षित हो जाए हमारी पुरानी संस्कृति। और मुझे मालूम है जब मैं जो बोल रहा हूँ तुम सब ग्रंथ बना लेते हो। हे मित्र, फूंकनी फूंकनी और लंबा चमीटा, जितना लंबा चूल्हा उतना लंबा चमीटा, और जितने घर में ज़्यादा सदस्य होंगे तो चूल्हा उतना बड़ा बनता है और चमीटा भी उतना लंबा आता है, बराबर। वो माँ कितनी समझदार है। राजू पांड्या, रोटी बन जाए, चूल्हा बुझ जाए तो फूंकने से फूंकते मुंह ना जल जाए। माँ से पूछना, बोले फूंकनी क्यों? बोले दूर से फूंके, कहीं फूंका वो अंदर से गर्म राख मेरे चेहरे पे आ गई तो मेरे तो हालत खराब हो जाएगी। दूर से फूंकना, पर फूंकना। और चमीटा, रोटी घुमाना है चूल्हे में लेकिन हाथ ना जल जाए। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, दुनिया जितने देश के मंदिरों के, देश के कोषाध्यक्ष हो, कमल काला उनको जरूर सुना देना। बोले जैसे फूंकने से फूंकते हैं, धोकनी से फूंकते हैं कि मुख ना जल जाए, ऐसे धर्म स्थान के द्रव्य का पालन तो करना कोष का, लेकिन मेरे में दूर से अपने धन में मंदिर का धन मत मिला लेना। जैसे फूंका तुमने जोर से और राख चली गई चेहरे पर तो चेहरा झुलस जाएगा। ऐसे मंदिर का निर्माण का द्रव्य तुम्हारे घर में, अथवा आपने सोचा मंदिर का है व्यापार में लगा दूं, बाद में अपन देख रखूंगा। बहुत सारे लोग बड़े बड़े देश के ट्रस्टी, बड़े बड़े तीर्थों के ट्रस्टियों के व्यापार तो ऐसे चल रहे हैं।
वे मंदिर का द्रव्य बाजार में बांटे हुए हैं और मालूम चला दानी दान दे रहे हैं, वे अपना घर भर रहे हैं, बहुत दिन नहीं चलेगा। कितने ट्रस्ट के ट्रस्टी मेरे मित्र बैंकों की जगह बाजार में बांटे हुए हैं, मुझे सब पता रहता है। लेकिन मैं नहीं चाहता इन बेचारों की दुर्गति हो जाए और भविष्य में मूलधन का क्षय हो जाए। और कई बार जिनको दिया था वे नहीं दे पाते, मालूम चला कि करोड़ों दान आ रहे हैं, गए कहाँ इतने दिन से, मंदिर के गेट बन रहे थे, मंदिर बन रहे थे, आज तक क्यों नहीं बन पा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े नेता कुछ ना कुछ झगड़ा कराते रहते हैं, बोले क्यों, जिससे अगले चुनाव में हम जीत जाएंगे। ऐसे कुछ लोग काम पूरा नहीं करते ट्रस्टी, यदि पूरा काम कर देंगे तो दान आना बंद हो जाएगा। मित्र अभिप्राय को समझिए। दादाजी एक डॉक्टर था, अब चाहे सुधीर हो का हमें कोई लेन देन नहीं है, उसके यहाँ एक मरीज गया, वो गेहूं के खेत में काम कर रहा था, चैत का महीना था, गेहूं की जो बार रहती ना बड़ी पैनी रहती है, उसका ऊपर का हिस्सा, उसका एक कण टूट करके उसकी आंख में चला गया धोखे से। तो आंख में गया तो वैद्य जी के पास गया, वैद्य बड़ा चतुर था, बोले बहुत सारे वैद्य तो सही में वैद्य होते हैं, दयालु, वे रोग ठीक कर देते हैं, और बहुत सारे लोग मल्लम पट्टी करके पूरा ठीक नहीं करेंगे, यदि पूरा ठीक कर देंगे तो ग्राहक नहीं आएगा। भूल के भी भूत प्रेतों के पास मत चले जाना, तुम्हें नहीं भी लगा होगा तो एक चुड़ैल चुड़ैल चिपका देंगे, अब बेटा तुम जीवन भर मेरे पास चक्कर काटना। तो वैद्य ने क्या किया, एक मुलायम रुई लिए, सहला दिया और ड्राप डाल दिया और आंख बंद, बोले जाओ 8 दिन बाद फिर आना। बेचारा 8 दिन बाद फिर आया, बस वही फोन कर दो उसको आराम लग जाए, पैसे दे के चला जाए। एक दिन वैद्य जी चले गए घर और वैद्य पुत्र से बोल गए, बाहर गया था वैद्य, बोले बेटा वो अपना मरीज आएगा, आप उसको देख लेना। वो भी बच्चा समझता था, पिताजी से ज़्यादा होशियार था। उसने क्या किया, देखा कि ये क्या बात है, बेचारा 16 दिन तो हो चुके हैं। उसने पलक उठाया, अंदर चिपका था गेहूं की बाल का एक तन, उसने धीरे से उसको निकाल दिया। जब निकाल दिया उसको पूर्ण आराम मिल गया, घर चला गया। जब पिताजी डॉक्टर साहब लौट के आए, 8 दिन हो गए, मरीज नहीं आया। बोले बेटे वो मरीज आता नहीं, अब क्या? बोले पिताजी उसके आँख के अंदर एक बाल का तृण था, मैंने धीरे से उसको निकाल दिया, अब उसको आराम मिल गया। और पागल, बोले क्यों? बोले अब आएगा क्या वो तुम्हारे पास, एक ग्राहक समाप्त कर दिया ना तुमने। वो कहता है पिताजी अब मेरी समझ में आ गया यमराज का सहोदर वैद्यों को क्यों कहा गया है। लोगों के प्राण गए, घर उजड़ गए, घर। इस कोरोना में कितने डॉक्टरों ने मेरे मित्र लोगों के मार भी डाले हैं, सारा शरीर के कर्ज पुर्जे निकाल लिए। मित्र इतना ही नहीं है, एक एक माँ रो रही बिलख रही है, बोले मेरा पूरा घर उजड़ गया है, और तब भी लाश भी नहीं दे रहा है। भाई क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या देश के कर्णधारों को मालूम नहीं चला? क्या ये बातें सबको मालूम है, लेकिन सब चोर चोर मोसेरे भाई, कौन किससे कहे। जिस दिन सोच धर्म आ जाएगा, जिस दिन सोच धर्म आ जाएगा, मायाचारी समाप्त हो जाएगी। दिनेश भैया यदि 5,000 रुपए की मूर्ति है, मित्र डायरेक्ट बोलो 5,000 की है, हम आपसे 50,000 लेंगे, तो कम से कम बेचारा ये तो सोचेगा ये हमको शेष से ले रहे हैं। लेकिन तुम झूठ बोल करके नहीं, वो 1.25 लाख की तो आई है, आपको हम 1 लाख में दिला देंगे। मित्र ये करके तुम जाओगे कहाँ? ए लोभ कसाय। मित्र ध्यान रखो, प्रतिमा में दोष आ गए, वो पंडित जी को दान दे दिया तो निर्दोष हो गई। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो संजय भैया, जीवन में कभी मत करना। क्यों? आखिर में वे विद्वान भी तो ऊपर गए, वे क्या लेके गए? एकमात्र व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त होता है, लेके कुछ भी नहीं जा पाता।
संजय तुम क्या लेके जाओगे यहाँ से? शास्त्री कुछ भी लेके नहीं जा पाएगा बेटा, मात्र संतुष्टि। वे देख रहे तुम्हारे विशुद्ध सागर, इतने ग्रंथ लिख दिए हमने, इतना प्रवचन कर दिया, महाराज एक भी प्रश्न लेके नहीं जा पाओगे, मां संतुष्टि कर लीजिए आप, कुछ नहीं ले जा पाएंगे। तीर्थंकर समुद्र में विराजते हैं, 12 सबल लगी होती है, सब विभूति दिखती है। जिस दिन निर्वाण होता है, एक परमाणु मात्र भी परमात्मा का निज शरीर का नहीं जाता, शरीर भी कपूर की भांति बिखर जाता है। इसलिए बेटा विशाल अंदर का विषय समझो, श्रीमान बनने की कोशिश मत करो, धीमान बनने की कोशिश करो। और धीमान ही नहीं, श्रीमान ही नहीं, श्री जी बनने की कोशिश करो। विराजो। अब मित्र इसको हम कैसे धोएं? जो मल रख लिया लोभ का, लोभ के साथ का जो मल है, कुंद कुंद देव तो यूं कहते हैं, ओ कंका भाव, कंका भाव जो कांचा का भाव है, कंका भाव निवृत्ति, जो कांचा के भाव से निर्वृत्त है योगीश्वर। ऐसा योगी कांचा भाव से शून्य, निर्मल हृदय से युक्त, निश्चित ब्रह्म चैतन्य ज्ञानगण चेतन धातु को निहारता है, वही परम शौच धर्म को प्राप्त होता है। पंडित पुत्र कहाँ है भाई? वही शौच धर्म है। मनीष, पंडित पुत्र कहाँ है ज्ञानी? शुचिता चाहिए है तो निर्लोभता लाना चाहिए, और निर्लोभता नहीं ला पाए तो शुचि परिणाम हो नहीं सकते। ज्ञानियों, लोभ कसाय के बसवर्ती होकर के घर घर में तस्कर हैं। बेटा पिता की जेब देख रहा है तो बेटी की माँ भी अपने पति की जेब टटोल रही है। ओहो, माँ भी बेटे की जेब खींच लेती है तो बेटा भी मौका पाता है, माँ की पेटी ही गोल कर देता है। ओह, ये क्या हो रहा है? क्या क्या करूं नंग सागर जी, दुनिया में कहीं खैरे ही नहीं है। मेढक से बचा सो सांप ने पकड़ लिया, सांप से बचा तो गोहरी ने पकड़ लिया, गोहरी से बचा तो नेवले ने पकड़ लिया, नेवले से तो बिल्ली ने पकड़ लिया, बिल्ली से बचा तो कुत्ते ने पकड़ लिया, कुत्ते से बचा तो शेर ने पकड़ लिया। अब करूं तो क्या करूं? और शेर से बचा तो अजगर निकल गया। ओ मित्र, इन सब से बच भी जाओगे तो काल के गाल से कौन बच पाया है? जब सबको जाना ही काल के गाल में है तो मेरे मित्र कमा कमा के धर जाओगे और मर जाओगे, लेके कछु नहीं ले जा पाओगे। कमा कमा करके धर जाओगे, मर जाओगे, लेके कुछ भी नहीं जा पाओगे। इसलिए मित्र भागचंद जी क्यों टेंशन में जी रहा है भाई? क्या लेके जाओगे? कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। क्या हुआ दादा प्रकाश चंद जी? कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे। यदि लेके जा सकते हो मित्र तो एक ही वस्तु है, सम संतोष जलेन। जो लोभ का मल है, घर में बच्चे मल करने, स्वान मल कर जाते तो पानी से धो देते हो मित्र। ऐसे ज्ञानियों जो लोभ का मल है, इस लोभ के मल को धोने के लिए कार्तिक स्वामी ने कार्तिक प्रेक्षा ग्रंथ में लिखा, सम संतोष जलेन। समता और संतोष के जल से ही धोवदी तीव्र मल लोह पुंजम। जो तीव्र लोह रूपी मल का जो ढेर है, इसे धोने के लिए कोई नीर है, उसका नाम संतोष जल है। संतोष जल है। यानी किसी का नाम हो वो ना समझ ले कि मेरे नाम का नाम ले रहे हैं, ये संतोष जल यानी संतोष जल है। इसलिए ज्ञानी इतना ही नहीं, आहा, आज मालूम सुब्रत सागी महात्मा जी क्या पूछ रहे थे? भाई मेरे से पूछा मत करो, मेरे सब
प्रवीण आता है ज्ञान में। बोले मैं कमजोर हो रहा हूँ, कमजोर हो रहा हूँ। बोले कमजोर हो रहा हूँ? अरे मित्र कुछ नहीं है। बोले क्या है? 50 रसगुल्ले और 50 बाटियां और 2.5 किलो रबड़ी और 5 किलो यानी बादाम का हलवा और कुछ नहीं, 16 रोटी खा लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं चलता हमसे। अरे भाई अरिजीत सागर जी, इतना बेचारा खा गया, अब कहता कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। आचार्य कार्तिकेय स्वामी को लगता कि कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो इतना खा करके वो कहता था कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। तो उन्होंने कहा भोजन गिद्ध भीड़म, भोजन गिद्ध भीड़म, जो भोजन की गिद्धता से रहित है तस शौचों वे डिम्बलम, उसी योगी के निर्मल शौच धर्म होता है। इसलिए ज्ञानियों, इसलिए मेरे गिद्ध जैसा भोजन नहीं, गिद्ध जैसे भोजन की प्रवृत्ति को छोड़ना, तब आएगा मेरे मित्र उत्तम शौच धर्म। नहीं तो मालूम प्रकाश दादा बैठो, बैल जैसा भोजन, अज्जू भाई बैल जैसा भोजन। बोले क्या अंकित? बैल को कितनी सुंदर डाल देना घास, लेकिन जब तक गुनीश दूसरे की घास न खींच ले तब तक उसका पेट ना भरे। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी थाली में कितनी सुंदर अमृत रख दो, लेकिन फिर भी सैलिस दूसरी खाली देखे ही देखे, दूसरे की थाली में देख रहा है। अब माना कि कोई अंजलि में आहार कर रहा, भैया अपनी अंजलि देखो ना, एक गिलास मुख में अंजलि भरी हुई है और फिर भी देख रहा राजू पांड्या ये क्या ले रहे हैं विष्णु सागर, वो मेरे लिए आया कि नहीं आया। मतलब उसकी पूरी अंजलि रबड़ी से भरी हुई है, वो रबड़ी नहीं बेचारा खा रहा है, बेचारे विष्णु सागर सूखी रोटी चबा रहे थे, उसे देखकर सोचा वो रोटी वो वाली क्यों नहीं आई। सम संतोष जल लेने, इसलिए मुमुक्षु यदि आपको शौच धर्म चाहिए तो संतोष जल का प्रयोग कीजिए। पानी से स्वच्छता नहीं आएगी, संतोष जल से स्वच्छता आएगी। तो जाओ अपने घर जाना, वो आज घर घर में कह देना मेरे मित्र, शरीर की शुद्धि पानी से हो सकती है, आत्मा की शुद्धि तो संतोष के जल से होगी, वही शुचिमय होगा। संतोष जहाँ है वही धर्म है, जहाँ संतोष नहीं है वहाँ अधर्म है। सुखी कौन? ओहो, आप तो भी दशरथ की पूजा कर रहे थे सरस पंडित जी। पंडित जी वो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? 10 लक्षण की पूजा के छंद में ज्ञानी सुख पावे, सुख पावे। तो ऐसा तो नहीं है तुमने अपने बेटे का नाम संतोष रख बेटा हम सुखी हो जाएंगे, बेसुखिया नहीं है। नहीं तो अज्जू सोच रहा होने दो बेटे को, मैं नाम संतोष ही रख दूंगा। हे मित्र, संतोष बेटे को पाने वाला सुखी नहीं होगा। सुख पावे संतोषी प्राणी, जिसके संतोष गुण है वो सुखी है। कि मित्र, लालची लोभी कभी सुख नहीं पा सकता है, इसलिए अपने जीवन को आत्मा को सुखी करना है तो संतोष को भजो। ओ संतोष को भजो, संतोष को भजो मेरे मित्र, यही मोक्ष मार्ग है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवातिन भिन्न वीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तम सौधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सौधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सौधर्मंगाय नमो नमः। उत्तम शौच धर्म की। हेलो जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल।
का अधिकार है सबको।